नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जिस तरीके से ताकत के दम पर अमेरिका आजकल देशों पर कब्जा कर रहा है, राष्ट्रपतियों को उठवा ले रहा है, देशों में प्रदर्शन करवा रहा है या फिर सत्ताओं को बदलवा रहा है, उसके बाद जिस तरीके से रशिया को चुनौती दी गई, उसका पानी का जहाज पकड़कर, तेल का जो ऑयल टैंकर था उसे पकड़कर जिस तरीके से बंदी बनाया गया और चुनौती दी गई रशिया को, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की जान को क्या खतरा है। क्योंकि 51 साल बाद एक डूम्सडे नाम का प्लेन निकलकर बाहर आया है और वो एक एयरपोर्ट पर लैंड किया है। डूम्सडे प्लेन क्या है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। आपको उसकी खासियत बताएंगे कि किसी भी हमले से कैसे ये राष्ट्रपति को बचाकर लेकर जाने में, भागने में कामयाब होता है और कई दिनों तक किस तरीके से हवा में रह सकता है। और आज तक अमेरिका ने कितने देशों में सत्ता परिवर्तन करवाया है, कितने देशों की सत्ता पलटी है, इसे लेकर CIA का डाटा क्या कुछ कहता है, इन सारे विषयों पर आज चर्चा करेंगे। क्या रशिया और ईरान में जिस तरीके का खेल खेलने की ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद ट्रंप की जान को खतरा है। क्योंकि अमेरिका का डूम्सडे प्लेन, जो एक बेहद गोपनीय और महत्वपूर्ण सैन्य विमान है, जिसका आधिकारिक नाम E-4B नाइट वॉच है, यह प्लेन मुख्य रूप से न्यूक्लियर वॉर या फिर किसी बड़े खतरे की स्थिति में US प्रेसिडेंट, रक्षा मंत्री और बाकी के जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं उन्हें सुरक्षित रखने और कमांड सेंटर के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे डूम्सडे इसलिए कहा गया है क्योंकि डूम्सडे कयामत का दिन माना जाता है। मतलब जिस दिन ईसाइयों में जिस दिन कहा जाता है कि कयामत आएगी, उस कयामत के दिन को डूम्सडे कहा गया है और उस कयामत के दिन के नाम पर ही इसका नाम डूम्सडे रखा गया है। तो कयामत वाली स्थिति में कोई इसका इस्तेमाल किया जाता है या किया जा सकता है। जहां धरती पर तबाही मची हो, यह शब्द ईसाई धर्म से लिया गया है, जहां डूम्सडे को दुनिया के अंत के रूप में देखा जाता है। डूम्सडे प्लेन क्या है और इसका इतिहास क्या है, उसकी बात अगर करें तो आधिकारिक रूप से इसका नाम E-4B नाइट वॉच है, जो बोइंग की कंपनी बनाती है। बोइंग का मतलब एक साधारण विमान जो होता है, बोइंग का 747-200, उसे उसका मिलिट्रीराइजेशन करके ये इसका वर्जन तैयार किया गया है। इसे सिविलियन प्लेन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें सैन्य फीचर्स जोड़े गए हैं। ये एक फ्लाइंग पेंटागन या फिर एयरबोर्न कमांड सेंटर की तरह काम करता है जब कोई आपातकाल स्थिति होती है। यह 1970 के दशक में बनाया गया था, कोल्ड वॉर के दौरान, जब न्यूक्लियर खतरे का डर ज्यादा था। अमेरिका के पास ऐसे 4 प्लेन्स हैं और कम से कम एक प्लेन हमेशा, मतलब 24 घंटे अलर्ट पर रहता है। वो स्टार्ट रहता है हर वक्त। जिस वक्त ये किसी एयरपोर्ट पर लैंड करे तो मतलब मान लीजिए कि अगले 5 मिनट में तबाही आने वाली है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से न्यूक्लियर वॉर, टेररिस्ट अटैक या फिर प्रेसिडेंट की जान के खतरे में इस्तेमाल इसे किया जाता है। यह प्लेन प्रेसिडेंट को हवा में ही सुरक्षित रख सकता है, जहां से वो देश की कमांड संभाल सकते हैं। अगर प्लेन देख लिया गया तो मान लीजिए जीने के लिए मात्र 5 मिनट बचे हैं। यह एक अतिशयोक्ति है, लेकिन इस प्लेन के बारे में ऐसा कहा जाता है। बाकी अगर बात करें इसकी गंभीरता की, इस प्लेन की विशेषता और इसके फीचर्स की, यह प्लेन एक बार टेक ऑफ करने के बाद बिना लैंडिंग के 12 घंटे तक उड़ सकता है। मिड एयर रिफ्यूलिंग हो सकती है, मतलब हवा में इसमें ईंधन भरा जा सकता है। इससे यह हफ्तों तक हवा में रह सकता है। अगर जमीन पर खतरा हो तो प्रेसिडेंट को नीचे उतारने की जरूरत ही नहीं होती। इसके इंटीरियर डिजाइन की अगर बात करें तो नॉर्मल प्लेन से बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम इसमें होता है। इसमें एक मीटिंग एरिया होता है और सिटिंग के लिए भी जगह होती है। प्रेसिडेंट के लिए इसमें एक अलग व्यवस्था की जाती है। रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ जैसे लोगों की मीटिंग्स के लिए मीटिंग हॉल भी बनाया गया, इसमें मौजूद है। प्रेजेंटेशन के लिए भी जगह है। डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से इकट्ठा किया जाए, डॉक्यूमेंटेड कोई चीज अगर करनी हो तो उसके लिए भी इसमें व्यवस्था है। कम्युनिकेशन के लिए भी स्पेशल फैसिलिटीज इसमें दिए गए हैं। 112 लोगों को एक बार ये लेकर जा सकता है। सुरक्षा की अगर इसकी बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जिन्हें आप EMP के नाम से जानते हैं, उनसे प्लेन को प्रोटेक्ट करता है, जो न्यूक्लियर ब्लास्ट से आती हैं। न्यूक्लियर और थर्मल शील्डिंग, दूर से न्यूक्लियर ब्लास्ट के रेडिएशन और हीट से इसे बचाव मिलता है। मतलब बहुत ज्यादा नजदीक तो नहीं कि जहां विस्फोट हुआ वहीं पर ये प्लेन घुस जाएगा, लेकिन उसके आसपास भी अगर होगा तो वहां का जो टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर को सहन करने के लिए इस प्लेन को बनाया गया है, उसे ये सहन कर सकता है। इसके अंदर एडवांस कम्युनिकेशन लगाया गया है, सैटेलाइट सिस्टम से कनेक्ट है। इंटरनेट या कम्युनिकेशन कभी नहीं कट सकता है। इसमें कुछ भी हो जाए लेकिन इंटरनेट नहीं कटेगा। यहां भी अमेरिका की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को वहां से ऊपर से ही बैठकर ऑर्डर दिए जा सकते हैं।
और सुरक्षा की अगर बात करें तो इसकी सुरक्षा में जो अमेरिका के फाइटर जेट हैं F-35, वो इसकी प्रोटेक्शन के लिए लगभग 6 फाइटर जेट एक साथ इसके साथ चलते हैं, जिससे कि इसके ऊपर भी हमला होने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। मेंटेनेंस इस प्लेन का बहुत महंगा है, क्योंकि इसे हमेशा रेडी रखना पड़ता है, हमेशा 24 घंटे ये स्टार्ट रहता है, जिसमें ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। और ये स्टार्ट रखा जाता है किसके पैसे से? टैक्स पेयर्स के खर्चे थे। मतलब जरूरत है या नहीं है, लेकिन ये प्लेन स्टार्ट रहेगा। बाकी अमेरिका के पास बैकअप प्लेन भी है, मतलब ऐसे तो 4 प्लेन हैं ही, E-4B नाम के 4 प्लेन हैं ही, उसके अलावा भी E-6B मरकरी जो सेकेंडरी न्यूक्लियर कमांड प्लेन है, वैसे भी उसके पास प्लेन है। अब मौजूदा वक्त में इसकी चर्चा क्यों हुई? क्योंकि 50 साल बाद पहली बार यह प्लेन हाल ही में फिर से देखा गया और अमेरिकन मीडिया में खबरें छप रही हैं और कहा जा रहा है कि जनवरी 2026 में यह प्लेन लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। जो पहले आप वीडियो देख रहे थे वो वहीं का वीडियो है, जो 51 साल में पहली बार लैंड किया था, मतलब उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यह डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ को लेकर आया था। आर्सेनल ऑफ फ्रीडम टूर पर थे वो, इसमें ट्रंप मौजूद नहीं थे। बाकी अगर बात करें तो वॉर टॉक्स जिस तरीके से ट्रंप के साथ चल रही हैं, वो वेनेजुएला पर अटैक करना हो, मैक्सिको पर बॉम्बिंग की बात करनी हो, या फिर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात हो, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा में ये टेंशन्स बढ़ जाते हैं। हालांकि पहले भी स्पोर्टिंग्स इसकी हुई है, जैसे जून 2025 में वॉशिंगटन डीसी के पास इसे देखा गया था, जब ट्रंप ईरान पर स्ट्राइक की बात कर रहे थे। मतलब जब भी ट्रंप कुछ करने वाले होते हैं तब इस प्लेन को एयरपोर्ट पर तैयार रखा जाता है। जब ईरान पर बॉम्बिंग की गई थी तब भी यह प्लेन तैयार था। इसका मतलब तो साफ है कि अब भी अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है। अब वो बड़ा करने वाला है वेनेजुएला पर, तो दूसरा हमला करने के लिए उसने मना कर दिया है। तो क्या अगला नंबर ईरान का है, या फिर अगला नंबर रशिया का है, या फिर मैक्सिको, क्यूबा, या फिर कोलंबिया? क्योंकि बहुत सारे देश अमेरिका की हिट लिस्ट में शामिल हैं। अमेरिका में ये वीडियोस फिलहाल वायरल हैं और इनसे पैनिक भी लगातार फैल रहा है। एयरफोर्स ने कहा है कि ये रूटीन ट्रेनिंग या फिर रेडिनेंस चेक था। ये प्लेन मीडिया से अक्सर दूर रहता है। लॉस एंजलिस में इसका लैंड होना एक मैसेज तो जरूर है कि कहीं न्यूक्लियर थ्रेट तो अमेरिका के ऊपर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका आजकल आगे बढ़ रहा है। बाकी प्लेन बहुत महंगा है और ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेन्स उसके पास हैं। तो ऐसे में बात होती है कि अमेरिका का आखिर रक्षा बजट कितना है। अमेरिका का रक्षा बजट है $1 ट्रिलियन के करीब, मतलब $957 बिलियन, जो आने वाले इस साल में, जिस साल में आपने शुरुआत की है 2026 में, उसमें $1.5 ट्रिलियन पहुंचने की बात इसमें कही गई है। मतलब दुनिया में इतना बड़ा डिफेंस बजट किसी का नहीं है। मतलब आप बड़े बड़ी महाशक्तियों के डिफेंस बजट को अगर जोड़ भी लेंगे तो भी इतना नहीं होगा। अब बात करते हैं कि क्या इस प्लेन की कभी अमेरिका को जरूरत पड़ी है या नहीं पड़ी है। बिल्कुल पड़ी है। 9/11 का जब 2001 में अटैक हुआ था, ट्विन टावर्स पर जब हमले हुए थे, उस दौरान प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को सुरक्षित रखने के लिए इस प्लेन का इस्तेमाल किया गया था। प्लेन को अलर्ट पर रखा गया था और यह हवा में कमांड सेंटर बनाया गया था। कोल्ड वॉर में रूटीन टेस्टिंग, लेकिन न्यूक्लियर वॉर जैसी फुल इमरजेंसी नहीं आई थी। हाल के सालों में, जैसे 2022 में यूक्रेन वॉर के दौरान पुतिन के न्यूक्लियर थ्रेट के बाद यह प्लेन उड़ाया गया। 2025 में ईरान थ्रेट के दौरान भी यह प्लेन उड़ाया गया। यह दिखाता है कि प्लेन का इस्तेमाल प्रिफरेंस के लिए किया जाता है, न कि हमेशा रियल अटैक में। मतलब कोई भी अटैक, ये भी आप याद रखिए कि कोई भी अटैक जब करता है अमेरिका, तो उसके पहले इसे तैयार रखता है। संभावित खतरे की अगर बात करें तो पुतिन ने कई बार न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की धमकी दी है, जैसे कि आर्सेनिक मिसाइल टेस्ट किया है और न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का भी जिक्र किया है। अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में पुतिन ने बदलाव किया है। बदलाव यह किया है कि पहले इस डॉक्ट्राइन में शामिल था कि वो अमेरिका के ऊपर अपनी मिसाइलों को तैनात नहीं रखेगा, लेकिन अब उसने अपनी डॉक्ट्राइन बदलकर उन मिसाइलों को अमेरिका की तरफ तैनात कर दिया है। 2025 में ट्रंप ने रूस पर सैंक्शंस लगाए, जिसके जवाब में रूस ने न्यूक्लियर टेस्टिंग बढ़ाई। हाल की स्पॉटिंग रूस के साथ टेंशन से जुड़ी लगती हैं, जैसे वेनेजुएला ऑयल टैंकर के बाद सीज किया गया। चाइना के साथ भी लगातार इसका चलता रहता है। ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ भी लगातार चलता रहता है। ईरान के तो जो न्यूक्लियर की साइट्स थी उन पर बॉम्बिंग जून 2025 में अमेरिका के द्वारा की ही गई थी। लेकिन क्या रूस की तरफ से परमाणु बम अमेरिका पर गिराने की बात से यह प्लेन देखा गया है? तो इसके बारे में आप कह सकते हैं कि हां, जैसे ही अभी पुतिन के एक मंत्री की तरफ से बयान दिया गया कि जैसे अमेरिका ने हमारा जहाज पकड़ा है, उस हिसाब से तो अमेरिका के ऊपर
परमाणु गिरा देना चाहिए। अब अमेरिका को खतरा किससे है? अमेरिका को खतरा है रूस की ऑर्सेनिक मिसाइल से। यह रूस की सबसे नई और चर्चित हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका नाम हेजल ट्री से लिया गया है। इसे RS-26 रूबीजे ICBM का वेरिएंट माना जाता है। यह मिसाइल एक साथ 6 वॉर हेड लेकर जा सकती है। मतलब मिसाइल एक जाएगी लेकिन 6 जगहों पर जाकर, अलग अलग 6 जगहों पर जाकर यह टारगेट करने में सक्षम है। इसे ट्रैक करना आसान नहीं, मतलब मुश्किल है बहुत ज्यादा। पुतिन का दावा है कि इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर न्यूक्लियर जैसी है, भले ही कन्वेंशनल वॉर हेड हो। इसकी स्पीड की अगर बात करें तो माक 11 की स्पीड से यह चलती है, मतलब 13,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी अगर बात करें स्पीड की, दूरी की तो लगभग 5,000 किलोमीटर तक ये जा सकती है। पुतिन का कहना है कि मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, मतलब किसी भी देश का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता है। इसके बाद इसकी एक किंजाल मिसाइल है और एक अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल भी इसके पास है, रशिया के पास, और इन्हीं मिसाइलों से ट्रंप को खतरा है। बाकी अगर बात करें, जो मैंने शुरुआत में कहा कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने लगभग 64 गुप्त और 6 खुले तख्ता पलट के प्रयास किए थे। कुल 70 देशों में तख्ता पलट किया या प्रयास किया। 1946 से 2000 तक कम से कम 81 मामलों में विदेशी चुनावों में अमेरिका के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। लैटिन अमेरिका में 1898 से 1994 तक 41 मामलों में सरकारें बदली गई। CIA ने कंफर्म किया है कि उसने 7 देशों में सफल तख्ता पलट किए हैं: ईरान, ग्वाटेमाला, कोंगो, डोमिनियन रिपब्लिक, साउथ वियतनाम, ब्राजील, चिले। ये वो देश हैं जिसमें मानता है CIA कि उसने तख्ता पलट किया है। तो दुश्मन चारों तरफ अमेरिका के फैले हुए हैं। इसीलिए अब एक बार फिर से इसे जरूरत पड़ी है कि इस प्लेन को बाहर निकाला जाए, क्योंकि अब आने वाले वक्त में आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर हमला अमेरिका जरूर करेगा, और जो बेइज्जती पुतिन की ट्रंप ने की है, उस बेइज्जती का बदला पुतिन भी ले सकते हैं। बाकी बात करें भारत की, तो भारत के पास ऐसा कोई स्पेशल प्लेन नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो भारत ऐसा प्लेन बना सकता है। बाकी आप लोग इस विषय के ऊपर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।